ये चीज़ चली जाएगी तो इसका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए पृथ्वी में सबको कठोर रूप से धारण करता है। जल में रस है, जल में से रस हट जाए तो जल भी कुछ नहीं है। अग्नि में तेज है, प्रकाश जलाने की शक्ति है, वो हट जाए तो अग्नि भी कुछ नहीं है। वायु में स्पर्श है और जीने की शक्ति है, यदि ये हट जाए तो हवा भी कुछ नहीं है। और आकाश में फूल है, फूल और शब्द सबको जगह देता है। मैं भी बात करूं, तू भी कर, कितने फोन चलाओ, कितने कुछ करो, सबको जगह मिलती है। तो वो सबको अवकाश देता है, इसलिए यहाँ पर अवकाश रूप में बसा है। समझ में आया? इसके बाद और भी जीने के लिए क्या जरूरत है, क्या चाहिए? जीने के लिए आप बसते हैं ना, 8 वसु मैंने बोले, तो 5 ये हो गए। इन 5 में भी आकाश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही हैं, इसलिए इनमें अविनाशी एक आकाशी है। इसके अलावा सूर्य है, उसमें तेज है, प्रभा है, वो भी नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा, वो भी जरूरी है बसने के लिए। और उसके आगे चंद्रमा क्यों जरूरी है, एक तुम बता दो, तुम तो परमात्मा पे जानता हो। हाँ, एक आध तो बताए दोगे। हाँ, ये सारे साकार थोड़ी, एक आधा निराकार से। तुम निराकार के तो दानकार हो ना, एक आधी किसकी बता दो। नहीं बताओगे, चलो हम ही बता देंगे। चंद्रमा की क्यों जरूरत पड़ती है, और कोई भी बता दे, सब कुछ। क्योंकि उसमें अमृत शक्ति होती है, जीवनी शक्ति। पुष्टि कर रहा है फसल को, अन्न देवता सबको। चंद्रमा बना क्या है, वन देवता है, वह पुष्टि कर रहा है। पेड़ में पानी है, हरा दिख रहा है, उसी की कृपा चंद्रमा की। तो सब में पुष्टि हम तुम्हें, ये 5 अंश है, 8 वसु कह लो क्या, अग्नि, जल, पावक, ये हवा से सब 5 तत्व शरीर बना है। यही तत्व भगवान की है, और यही वसु है, चंद्रमा है, और ये सूर्य है, और फिर भगवान पाना छूट। क्यों? ये सब भगवान अंश है, अंश वही तो है, एक तत्व कमी है जाए शरीर का। वो सतगुरु भगवान की जय। बता महाराज, उधर से बस दूर से कभी उसको क्या बोलते हैं कि ये 8 मैंने बोले, इनमें जो 8वां है वो वसुओं का देव भगवान वासुदेव क्यों है? क्योंकि आत्मा पर जाने के बाद 7 की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुम आत्मा में नहीं चले जाओ, आनंद में नहीं चले जाओ, जब तक इन सब की जरूरत पड़ती है। समझे? इसलिए ये 7वां जो चंद्रमा है, वो इसलिए उसके द्वारा भगवान बोलते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से मैं अमृत की वर्षा करता हूँ। अमृत क्या है? जैसे फसल सूख जाए तो सूखी हो गई, अनाज सूख जाए तो सूखा हो गया, पुराना हो जाए, लेकिन फिर भी पेट भर देता है, तृप्ति आ जाती है ना। सूखा चारा भी पशु खा के संतुष्ट हो जाता है। तो वो क्यों? आकाश वनस्पति हमें जो जीवन देती है, इसमें अमृत तत्व है। तो वो चंद्रमा के द्वारा भगवान अमृत की वर्षा करते हैं। उजाला पक्ष में अमृत बरसता है और अंधेर पक्ष में नहीं बरसता है। इससे कहते हैं कि अमृत यानी कि जो मरे नहीं और जो
हमें सब चीज़ों में एक जीवन देता है, सूखने के बाद भी वो रहता है। जल जाएंगी चीज़ें तभी वो खत्म होता है, नहीं तो रहता है। इसलिए बसने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है, और इन सब के अंदर जो विशेषता है वो भगवान से है। अमृत नहीं रहा तो चंद्रमा भी कुछ नहीं, सारी वनस्पति फिर जीवन नहीं दे पाएगी, तृप्ति नहीं करेगी। ऐसे ही सूर्य, चंद्र और आकाश, वायु, जल इत्यादि, इसलिए इन सब में वो बसा है, वो इनका देव है, मालिक है। तो वो सीधा हो जाएगा तो ये सारे सीधे हो जाएंगे। और सीधा किससे होता है? कोई भी तुम्हारे को सीधा करना हो तो क्या करेंगे? तुम्हारा अरे भाई बहुत अच्छे आदमी हो, बड़े आपके पिताजी ने हमारा ये काम कर दिया था, आपके दादा ने भी हमारी बड़ी मदद करी, आपको नमस्कार है। 2-4 बार ऐसे करेंगे तो आप सीधे हो जाओगे तुम। ऐसे ही सब सीधे होते हैं। भगवान को भाव से नमस्कार करके उसका गुणगान करोगे तो आप भी पूछोगे भाई क्या बात है, ठीक है, तो वो भी पूछ लेगा। फिर तुम आप समस्या बताओगे तो वो समय पाकर हल कर देगा। समझाया? इसलिए ये वस्तुओं का देव है। कोई भी वस्तु इधर उधर है तो ये इसके हाथ है। इसको नमस्कार करने से सभी वस्तु सीधे हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? और सीधे हो जाएंगे तो अपने आप में आनंद होगा, अच्छा लगेगा। और टेढ़े हो जाएंगे तो दुख चिंता सारा हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए दूसरा नंबर है ओम नमो भगवते वासुदेव। इससे वसु सीधे होंगे क्योंकि ये वसुओं का देव है। तीसरा है ओम नमः शिवाय। कल्याणकारी परमात्मा को नमस्कार। कल्याणकारी को नमस्कार करने से तुम्हारा कल्याण का कार्य शुरू हो जाएगा, और अकल्याणकारी को करोगे तो अकल्याण का कार्य